लामा की जासूसी के आरोप में दिल्ली में चीन के नागरिक के पकड़े जाने के बाद हिमाचल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। स्टेट सीआईडी ने प्रदेश में दलाई लामा और उनके मठ की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के साथ ही जिलों के एसपी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। किसी भी गैर भारतीय मूल के व्यक्ति की सूचना को साझा करने और हर सूचना को आला अधिकारियों के स्तर पर वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। हिमाचल पुलिस दलाई लामा की सुरक्षा की भी समीक्षा कर रही है। सूत्रों का कहना है कि मैक्लोडगंज में दलाई लामा के मठ की सुरक्षा और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पुलिस और जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने मामले का खुलासा करने वाले दिल्ली के अधिकारियों से बातचीत की है। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने कहा है कि दलाई लामा की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं। मैक्लोडगंज स्थित दलाई लामा दफ्तर के सचिव सेटन ने कहा है कि निर्वासित तिब्बत सरकार के अधिकारी ही बयान देंगे। उनका दफ्तर इस संदर्भ में कुछ नहीं कहेगा। राजनीतिक जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों और आंदोलन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए यूपी सरकार ने संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन कर दिया है। अधिकरण लखनऊ और मेरठ में गठित किया गया है। लखनऊ के दावा अधिकरण क्षेत्र में 12 मंडल जबकि मेरठ के कार्य क्षेत्र में 6 मंडल क्षेत्रों की दावा याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए प्रदेश सरकार मार्च में उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 लाई थी। इसी नियमावली के तहत इस दावा अधिकरण का गठन किया गया है। दावा अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उसी रूप में काम करेगा। उसका फैसला अंतिम होगा और उसके खिलाफ किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। क्षतिपूर्ति पाने के लिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना के 3 माह के अंदर दावा अधिकरण के समक्ष आवेदन करना होगा। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर नई दिल्ली ने बीजिंग को कड़ी चेतावनी दी है। भारत ने कहा है कि वह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ चीनी सैनिकों को पीछे भेजने और यथास्थिति बहाल करने की अपनी मांग को जोरदार तरीके से जारी रखेगा। सोमवार को चीन के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर सेना, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के बीच एक परामर्श बैठक हुई। इस मंत्री स्तरीय बैठक का लक्ष्य इस सप्ताह होने वाले भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र कूटनीतिक वार्ता से पहले भारत की भविष्य की रणनीति को तैयार करना था। दोनों ही देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर 5 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक चीन के अड़ियल रवैये में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। अब भी पैंगोंग त्सो और गोग्रा क्षेत्र में विवाद जारी है।